दुनिया की नज़र अमेरिका, इज़राइल और ईरान पे है। और सबसे बड़ी खबर ये है, ईरान के जो सुप्रीम नेता है खामेनी, उनका देहांत हो गया है इज़राइल के हमले के बाद। लेकिन पूरे दुनिया में ये भी खबर चल रही है कि नहीं, उनका देहांत नहीं हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपको क्या लगता है, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नहीं, उनका देहांत नहीं हुआ है, गुप्त रूप से वो पीछे चले गए हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, अली खamenei मारे जा चुके हैं, जो हुँ, ईरान के सर्वोच्च नेता थे, हुँ, और ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि कर हुँ, दी है। आपने देखा होगा, बहुत सारे जो हुँ, मतलब समाचार पढ़ने वाले थे हुँ, ईरानी टीवी पर, वो लोग हुँ, रोने लगे थे, हुँ, जब उन्होंने ये खबर दी थी हुँ, कि मतलब अली खamenei शहीद हो गए हुँ, हैं। तो ये बात नहीं है, अली खamenei मारे गए हैं, हुँ, बाकायदा उनके उत्तराधिकारी की घोषणा हो गई है। तो देखिए, ये मालूम होगा दर्शकों को, 28 फरवरी हुँ, से ये जंग शुरू हुई है। हुँ, अमेरिका और इज़राइल दोनों ने मिलकर ईरान पर हमले कर दिए। हुँ, और उसमें तो सबसे बड़ी खबर, जैसा कि अभी आपने हुँ, बताया और मैं भी बता रहा हूँ, कि अली खamenei हुँ, ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए हैं। हुँ, और उसके बाद ईरान ने भी काफ़ी, आप कह सकते हैं, पलटवार किया हाँ, है, बहुत मतलब हुँ, ज़बरदस्त किया है। हुँ, इज़राइल पर काफ़ी मतलब विनाश किया गया है। हुँ, और भी मध्य पूर्व में जो कई जगह अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, हुँ, जैसे आपको कुवैत में हैं, कतर में हैं, लगातार निशाना बनाया हाँ, जा रहा है दुबई उसको। में है, उस पर है, किया जा रहा है। हुँ, तो देखिए, कोई भी जंग होती है वो बहुत दुखद होता है, क्योंकि हुँ, उसमें सबसे ज़्यादा आम आदमी मरता है, हुँ, बेगुनाह आदमी मरता है। चाहे हुँ, इज़राइल के शहरों पर मिसाइल हुँ, गिरे या ईरान के शहरों हुँ, पर, मरेगा अंत में आम आदमी हुँ, मरेगा, हुँ, बेगुनाह लोग मरेंगे। हुँ, तो जंग तो रुकनी चाहिए, लेकिन हुँ, सबका देखिए अपना-अपना एजेंडा है। हुँ, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो अमेरिका में लगातार अलोकप्रिय होते जा रहा हुँ, है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में बुरी तरह से हुँ, उसका नाम फँस गया है। हुँ, तो उसको इसलिए हमला करना पड़ा, जिससे एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा बंद हुँ, हो जाए। ध्यान भटकाने के लिए हुँ, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करना पड़ा। हुँ, जो इज़राइल का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, हुँ, नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं, हुँ, और इज़राइल का विपक्ष उस पर बहुत हमलावर हुँ, है। हुँ, तो अब नेतन्याहू को भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाना था, इज़राइल के लोगों का। तो ये ट्रंप और नेतन्याहू, जो कहते हैं ना, चोर-चोर मौसेरे हुँ, भाई वाली बात है। हुँ, दोनों मतलब घटिया दर्जे के नेता हैं, और दोनों को अपने-अपने संकटों से पब्लिक का ध्यान हटाना था, तो दोनों ने ईरान पर हमला कर दिया। हुँ, जबकि अभी हमला करने की कोई ऐसी वजह नहीं है। हुँ, यदि आप ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए हमला कर रहे हैं, तो हुँ, ये कार्यक्रम तो 30 साल, 40 साल से चल रहा है। हाँ, यदि आप ईरान में अभी वाली हुकूमत को हटाना चाहते हैं, तो ये हुकूमत तो 1979 की क्रांति से चल रही है। हुँ, तो अभी तात्कालिक कोई वजह नहीं थी हमला हुँ, करने की। ये तो पिछले साल भी दर्शकों को याद होगा, 12 दिनों के लिए ईरान पर इज़राइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर हमला हमला किया किया था। था। लेकिन इस बार ये हमला और हुँ, ज़्यादा बड़ा किया गया है। हुँ, अब देखिए, इसको लेके तो बहुत सारी बातें आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं हुँ, कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, हुँ, तीसरी आलमी जंग हो जाएगी। इसकी हुँ, संभावना तो मैं नहीं देखता हूँ। हुँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि इसके कई मायने हैं। देखिए, ट्रंप का तो अपना एजेंडा है। एक हुँ, तो वो एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाना चाहता है। दूसरी बात, ट्रंप का चमचा रज़ा पहलवी अमेरिका में है, हुँ, जो ईरान के आखिरी शाह का हुँ, बेटा है। तो ट्रंप उसको लाके अपना मतलब कठपुतली उसको राज़ा बनाना चाहता है ईरान का। और तेल का तो एक फैक्टर रहता ही है। हुँ, तेल अभी वेनेज़ुएला पर भी यदि अमेरिका ने हुँ, जनवरी में हमला किया था, तो तेल तो वजह थी। या हुँ, पहले कई साल पहले इराक पर जो अमेरिका ने हमला किया हुँ, था, तेल तो अमेरिका के लिए हर जगह एक वजह रहती है, बाकी चीज़ बहाने रहते हैं, मेन चीज़ तेल रहता है। लेकिन अभी इसमें पूरे क्या होगा, टेंशन तो है कि यदि लड़ाई लंबी खिंच जाए, हुँ, 1-2 रोज़ में ख़त्म हो जाए तब तो नहीं, लेकिन हुँ, लंबी यदि खिंच जाए, हुँ, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएँगी, और एक हाहाकार वाली स्थिति हुँ, उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आप जानते होंगे, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया हुँ, है। जो दर्शकों को याद होगा, एक नक्शा याद करेंगे तो और स्ट्रेट बीच में जो गैप है जहाँ ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं, हुँ, हिंदी में इसको हॉर्मुज़ का हुँ, जल डमरू मध्य कहते हैं। हुँ, तो दुनिया में जो तेल की कुल आपूर्ति होती है, उसमें 30-40% आबादी जो आपूर्ति होती है, उसी हुँ, समुद्री रास्ते से हुँ, होती है। तो यदि वो हॉर्मुज़ वाला समुद्री रास्ता महीना 2 महीना तक बंद रह गया, हुँ, तब तो तेल की कीमतें दुनिया भर में मतलब आसमान छूने लगेंगी। और तेल एक ऐसी चीज़ है जो अर्थव्यवस्था उसके चारों ओर घूमती है। हुँ। ईरान का जो सबसे पहला टारगेट था, वो यही था कि अर्थव्यवस्था को तोड़ा जाए। बिल्कुल। बिल्कुल, हुँ, वही मैंने कहा ना, कि तेल ऐसी चीज़ है कि अर्थव्यवस्था उसके इर्द-गिर्द घूमती है। मान लीजिए तेल का दाम बढ़ता है, तो फिर ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, हुँ, तो फिर उस पर जो सब्जियाँ आती हैं, आलू, टमाटर, प्याज़, वो भी महँगी हो जाएँगी। तो तेल का दाम सिर्फ़ तेल का दाम नहीं बढ़ाता है, सारी चीज़ों का दाम बढ़ाता है। तो हुँ, इसलिए ईरान जानता है कि तेल एक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हुँ, महत्वपूर्ण है, हुँ, इसलिए उसने सबसे पहले हॉर्मुज़ का रास्ता बंद हुँ, कर दिया। तो ये सब है। दूसरी बात देखिए क्या है, इसके और भी बहुत डायमेंशन है। यदि हिंदुस्तान की आप सीधे नज़र से देखे जाए, तो इन देशों में चाहे कुवैत हो या यूएई हो या आप कतर हो, लाखों मतलब भारतीय हैं, है ना? ईरान में ही मतलब कई 40-50 हज़ार तक होंगे। तो वो सब मतलब फँस गए हैं, हुँ, है ना? और जो मोदी की बहुत ही मतलब, मैं तो उसको एक बहुत ही नकारा विदेश नीति कहूँगा, हुँ, नरेंद्र मोदी की। बताइए, ईरान हमेशा से भारत का मित्र राष्ट्र हुँ, रहा है,
और मोदी के पुराने कई वीडियो भी अभी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ईरान को अपना मित्र बता रहे हैं, और चाबहार बंदरगाह ईरान ने भारत को दे दिया था विकास करने के लिए, अपना चाबहार बंदरगाह। लेकिन जब ईरान पर संकट की घड़ी आई, जब वहाँ के सर्वोच्च नेता मारे गए अली खamenei, तब मोदी के मुंह में दही जम गया है और इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इसका ये मैसेज जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल मतलब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के वो चपरासी बन के काम कर रहे हैं। मैं तो चपरासी शब्द का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि देखिए विपक्ष की पार्टी जो कांग्रेस है उसने बाकायदा मतलब बयान जारी किया है, अली खamenei के मारे जाने पर दुःख जताया है। शोक की बात की है, अभी सोनिया गांधी का ट्रेंड चल रहा है कि भाई शोक की घोषणा करो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 2-3 साल पहले जब वहाँ के राष्ट्रपति मारे गए थे, ईरान के राष्ट्रपति ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो भारत ने 1 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। तो ये तो एक परंपरा रही है कि कोई विदेशी नेता भी बहुत बड़ा मारा जाता है तो या मर जाता है अपनी मौत, तो उस पर होता है शोक। क्या भारत अपनी विदेश नीति खराब कर रहा है? खराब अब बची कहाँ विदेश नीति? बची कहाँ विदेश नीति? अब तो देखिए मैंने कहा ना पूरी दुनिया में भारत की भद्द पिट गई है। अभी तो देखिए इस हमले के पहले मोदी जी चले गए थे इज़राइल, हाँ, हाँ। और इज़राइल में जाकर उन्होंने कह दिया था कि इंडिया मदरलैंड है और इज़राइल फादरलैंड है। बताइए आपने इज़राइल को बाप बना लिया, किस हिसाब से इज़राइल हमारा बाप हो गया? ये तो मोदी जी बताएँगे ना। तो पूरा जो अरब जगत है या उसमें भारतीयों के प्रति जो एक सद्भावना थी लोगों में, वो सद्भावना खत्म हो गई। लोग अब भारत को इज़राइल और अमेरिका का पिट्ठू मानने लगे हैं। तो जितने भारतीय वहाँ फँसे हुए हैं, उन लोग के तो आने वाले दिन बहुत मतलब इसके होंगे, मुश्किलों भरे होंगे। एयरपोर्ट सारे बंद है, जो गल्फ कंट्री के जितने भी एयरपोर्ट है सारे बंद है। कई बॉलीवुड एक्टर्स फंसे हुए हैं वहाँ। आप बताइए, पत्रकार लोग फँसे हुए हैं, वहाँ पत्रकार भी फंसे हुए हैं। आम आदमी फँसा हुआ है। बताइए बमबारी हो रही है, हमारी दुबई पर बमबारी हो रही है या कतर की राजधानी दोहा पर बमबारी हो रही है। आप कहीं भाग नहीं सकते हैं और आप भारत भी नहीं आ सकते हैं। मोदी जी ने आपको अपने भरोसे छोड़ दिया कि है ना? तो ये तब तो देखिए बहुत खराब स्थिति है, और कहाँ मोदी ने किस हाल में इस देश को पहुँचा दिया है कि अब पूरे पूरे हिंदुस्तान का वजूद रह गया है, जैसे कि लगता है कि हम लोग अमेरिका के मतलब गुलाम बन गए हों, उपनिवेश बन गए हों। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। ईरान के पास इतनी ताकत आई कहाँ से? वो कई देशों से लड़ रहा है, पूरे गल्फ कंट्री है जो उससे लड़ रहा है, इसराइल से लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है। एक तो ये बात है कि देखिए ईरान बहुत सालों से मतलब बहुत देशों के निशाने पर रहा है। यदि मैं बहुत इंटरव्यू लंबा खींच जाएगा, लेकिन मैं बात कहता हूँ कि मध्य पूर्व में भी जो मुस्लिम देशों के बीच शिया सुन्नी का टकराव होता है, उसमें भी सुन्नी देशों का नेतृत्व सऊदी अरबिया करता है और शिया जो खेमा है उसका नेतृत्व ईरान करता है। कुछ दिन पहले इराक से लगभग 20-25 साल जंग लड़ा है वो। जी, यही उस समय राष्ट्रपति थे, अभी जो मारे गए अली खamenei। 81 से 89 तक ईरान इराक युद्ध के समय यही राष्ट्रपति थे, जो बाद में धार्मिक सर्वोच्च नेता बने। और अभी जो यमन में गृह युद्ध कई साल से चल रहा है, उसमें भी जो शिया विद्रोही हैं, हुती विद्रोही कहते हैं, उनको ईरान का साथ मिल रहा है और वहाँ के हुकूमत को सऊदी अरबिया का साथ है। ऐसे ही लेबनान में जो हिज़्बुल्लाह है, वो शिया संगठन है, उसको ईरान साथ देता है। तो उस पूरे मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में ईरान बहुत सालों से कई मोर्चों पर लड़ रहा है। इसलिए 4-5 साल पहले ईरान के एक टॉप कमांडर को भी अमेरिका ने मरवा दिया था, कासिम सुलेमानी को। है ना? तो एक तो ये ईरान की वजह है। दूसरी बात क्या है कि ईरान बहुत सालों से मतलब अपना परमाणु कार्यक्रम भी चला रहा है। ऐसे पुष्ट सूचना नहीं है कि उसने आणविक हथियार बना लिए हैं, लेकिन उसका जो ये है मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम अच्छा, आपका अनुमान क्या लगता है? क्या सच में बना लिया है? इसमें अनुमान करना तो बहुत कठिन है। मैं तो यही चाहूँगा कि नहीं बनाया हो, क्योंकि कहीं गुस्से में उसने कहीं पर गिरा दिया तो बहुत तबाही मच जाएगी, हिरोशिमा नागासाकी जैसी स्थिति आ जाएगी। इतना लंबा जंग लड़ने के बाद, कई सदी तक जंग लड़ा, उसके बाद भी इतनी ताकत है कि अभी 10-12 देश है जिससे वो निपट रहा है। देखिए मेनली ताकत क्या होती है, ऐसे कोई युद्ध अच्छी बात नहीं है, मैं कोई युद्ध का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेनली ताकत होती है वो कलेजे की ताकत होती है ना? आपके देश का मनोबल कितना ऊँचा है, आपका नेशनल कैरेक्टर कितना ऊँचा है, आपका नेतृत्व कितना मजबूत है। अब भारत के आप संदर्भ में देखिए तो मोदी इतने कमज़ोर और नकारा प्रधानमंत्री हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने 72 घंटे में रोक दिया, है ना? चले थे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, एक बार डोनाल्ड ट्रंप से फटकार मिल गई तो ऑपरेशन सिंदूर में 72 घंटे में युद्ध विराम हो गया। तो देश का नेतृत्व नकारा है, देश का नेतृत्व कमज़ोर है तो क्या होगा? उस हिसाब से मैं कोई अली खamenei का प्रशंसक नहीं हूँ, वो भी विवादित व्यक्ति थे, लेकिन उस हिसाब से ईरान के हुकूमत ने तो बहादुरी दिखाई है ना। 56 इंच का सीना मोदी का है कि खamenei का है? आज तो हिंदुस्तान की जनता समझ गई ना, यदि सच में किसी का 56 इंच का सीना था तो खamenei का था, है ना? ना उसने सरेंडर किया, ना वहाँ जाके नाच गाया, जैसे मोदी जी इज़राइल में नाचने गाने लगे, फादरलैंड बना लिए। और ठीक है, मरना एक दिन सबको है, तो एक एक तरह से वो शहीद हो गया बहादुरी से। लेकिन भारत में तो भी बहुत एक कमज़ोर नेतृत्व है, बहुत नकारा सरकार है, तो भारत को तो अब नेपाल नहीं पूछता है, बांग्लादेश नहीं पूछता है, और ईरान ईरान का वो आप कह सकते हैं नेशनल कैरेक्टर अभी मजबूत है।